मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सुम्मा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार सुम्मा अम्मा बअद। बेशक हर किस्म के हम्द व सना सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है, उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह कर नहीं सकता, जिसे अल्लाह ताला गुमराह छोड़ दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। मेरी ये शहादत है कि बेशक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर और रसूल हैं। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये मेरे लिए ये एक शरफ़ का मकाम है कि मुझे इस आज के दिन मौका मिला और इस ट्रिप पे मुझे मौका मिला कि मैं आप सब के साथ बैठूं और हम एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रब का हुक्म है, हमारा रब का हुक्म है कि हम एक दूसरे की मदद करें। फरमाने इलाही है व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की मदद करो नेक कामों पर और परहेज़गारी पर, और मत करो एक दूसरे की मदद, मत करो एक दूसरे की मदद गुनाहों पर और जुल्म पर। तो मैंने हर कहीं पिछले कुछ दिनों में रावलपिंडी गए, इस्लामाबाद गए, आज़ाद कश्मीर गए और जो भी नसीहतों का हमने ज़िक्र किया, हमने शुरुआत इसी आयत से की। इसलिए बेशक हम सब मुसलमान हैं, हम कहीं से भी आए हम मुसलमान हैं। हमारी कौम कौन सी भी कौम हो, हम मुसलमान हैं। हम कौन सी भी लुग़त बोलें, हम मुसलमान हैं। और मुसलमान होने के नाते हम भाई भाई हैं। हम इस दुनिया में भी भाई भाई हैं और हम इंशाअल्लाह अगली दुनिया में भी भाई भाई होंगे, जन्नत में भी भाई भाई होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे अच्छे अमालों की। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल करे। इस पूरे ट्रिप का मौजू था बयान सिरात मुस्तकीम का, कि अल्लाह का सीधा रास्ता क्या है। ये वो अल्लाह का रास्ता है जिसका हमें हुक्म दिया गया कि हर नमाज कि हर रकात में हम अल्लाह ताला से दुआ करें, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे रब तू हमें सीधी राह दिखा, ऐ हमारे रब तू हमें सीधी राह पे चलने की तौफीक दे। ये है इस आयत का मतलब, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे रब हमें सीधी राह दिखा और उसी पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनकी राह पे चला जिन पे तेरी नेमत हो। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनकी राह पे मत चला जिनसे तू नाराज़ है, उनकी राह पे मत चला जो गुमराह हैं। इस सूरत को हमारे रब तबारक व तआला ने हमारे ऊपर हर नमाज में, हर रकात में वाजिब कर दी। बाकी तो बहुत सी सूरतें हैं कुरान की, इससे कई लंबी सूरतें हैं कुरान की, लेकिन इंसान अगर पूरे कुरान को पढ़े, सूरतुल बकरा से लेके सूरतुल नास तक पूरे कुरान को पढ़े, अपनी हर रकात, हर नमाज की हर रकात में पढ़े, लेकिन सूरह फातिहा ना पढ़े, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। और अगर वो सूरह फातिहा को छोड़ के कुछ ना पढ़े,
सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े, ना बकरा पढ़े, सूरत नास तक कोई और सूरत ना पढ़े, तो उसकी नमाज कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्यों अल्लाह ताला ने इस सूरत को इतनी फजीलत क्यों दी? इस सूरत में अल्लाह ताला ने दुआ करने का तरीका समझा दिया, दुआ करने का तरीका समझा दिया। दुआ तो इंसानी ज़रूरत है। अल्लाह ताला की आयत है सूरतुल बकरा में, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, कि अगर मेरे बंदे तुझसे पूछे मेरे बारे में तो उनसे कह देना मैं बेशक करीब हूं, मैं बेशक करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ मैं कबूल करता हूं। फलयस्तजीबू ली, मुझसे मांगो, वलयुमिनू बी, और मुझे में ईमान रखो, लअल्लकुम यरशुदून, ताकि तुम हिदायत पा लो। सूरतुल फातिहा मेरे भाइयों ये दुआ करने का तरीका है। हमें ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, हमें ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। हमें ज़िंदगी में, अपने घरेलू ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, हमें बाहर अपने बिज़नेस में अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, हमें दोस्तों में अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, हमें अपने मुल्क में, अपने वतन में अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह से मदद मांगने का एक तौर तरीका है, और वो तौर तरीका सूरतुल फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिखा दिया। अल्लाह से मांगो तो सबसे पहले उसकी हम्द व सना करो। अल्लाह से मांगने से पहले, इस सूरत में अल्लाह से मांगने से पहले क्या कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म के हम्द व सना अल्लाह के लिए है जो पूरी कायनात का मालिक है। अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। इन तारीफात के बाद, इन हम्दो सना के बाद फिर अल्लाह ताला ने कहा उसके बाद मांग, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह पे चला। तो मेरे भाइयों, जब आप अल्लाह की तरफ मुड़ो दुआ के साथ, तो पहले अल्लाह की हम्दो सना करो। अल्लाह को पसंद है कि कोई अल्लाह की हम्दो सना के साथ उससे मांगे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह उसी की दुआ का जवाब देता है जो उसकी हम्द करता है। क्यों? इसलिए अल्लाह की हम्द का मतलब कि तुमने अल्लाह की असलियत पहचान ली, कि अल्लाह ताला का क्या मकाम है तुम जानते हो, कि ज़िंदगी है तो अल्लाह से, इज़्ज़त है तो अल्लाह से, मौत है तो अल्लाह से, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम तो फ़कीर हैं अल्लाह के सामने, अल्लाह है देने वाला। फिर दुआ, सबसे अजीम दुआ, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ए हमारे रब तू हमें सीधी राह पे चला दे। अब इस सीधी राह की फजीलत की असलियत कुरान में इसका बयान किया गया है। ये वही रास्ता है जिसका जिक्र किया गया था हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ये वही रास्ता है, और ये वही रास्ता है जो शैतान जानता था कि इंसान इस पे चलेगा, और जिसके बारे में शैतान ने कहा लअग़वियन्नहुम, मैं इन्हें गुमराह कर दूंगा, इन्हें तेरे रास्ते से मैं हटा दूंगा। फरमाने इलाही है, इहबिता मिन्हा जमीअ बअदुकुम लिबअदिन अदु फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दरख्त का फल खा लिया, वो भी शैतान की नसीहत से खाया, वो भी शैतान की नसीहत से खाया, और जब खा लिया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया माफ़ करने के बाद,
एहबिता मिन्हा जमीआ, जन्नत से निकल जाओ। बादुकुम लिबादिन अदू, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम और शैतान एक दूसरे के दुश्मन हो। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, फमन तबिअ हुदाया फला यदिल्लु वला यश्का, तुमने जहां तक मेरी हिदायत पे अमल किया, मेरे फरमानों पे अमल किया, मेरे भेजे हुए पैगंबरों के रास्ते पे अमल किया, तो तुम गुमराह नहीं होगे। वला यश्का, ना ही तुम्हारे ऊपर कोई अजाब होगा। जहां तक तुमने हिदायत पर अमल किया, मेरे भेजे हुए रास्ते पे अमल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया इहबितू मिन्हा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरत अल-बकरा की आयत है, सूरत अल-बकरा की आयत है कि निकल जाओ जन्नत में से, और अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो भी मेरी हिदायत पे चलेगा उसके ऊपर ना तो खौफ होगा, ना ही उसे कोई गम करने की ज़रूरत है। ये है वो रास्ता जिसके बारे में हम दुआ करते हैं अल्लाह से इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और यही है वो रास्ता जिससे शैतान हमें गुमराह करना चाहता है। बल्कि शैतान ने तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहा कि मैं इन सब को गुमराह कर दूंगा। जब अल्लाह ताला ने बाबा आदम को बनाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हुक्म कर दिया फरिश्तों से कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के सामने सजदा करो, ये इबादत का सजदा नहीं था, ये इबादत का सजदा नहीं था, ये तो शरफ का सजदा था। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया मा मनाअका अल्ला तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै, तूने क्यों सजदा नहीं किया उस इंसान के लिए जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलीन, क्या तुझे आज गुरूर हो गया है या तू पहले ही से गुरूर करने वालों में से था? ये तेरी आज की हालत है या तेरी पहले से ये हालत थी? और वो हमारा रब तबारक व तआला सब जानता था। ये हमारे रब की अदालत थी, अदल थी। ये हमारे रब ने इसके साथ इंसाफ किया। अल्लाह की लानत है इसके ऊपर कि जानते हुए भी अल्लाह ने इसे फरिश्तों के साथ जन्नत में रखा। क्यों? इसे गुनाह अभी तक हुआ नहीं था, गुनाह अभी तक हुआ नहीं था। अजाब अल्लाह के इल्म के वजह से नहीं, गुनाह करने के वजह से होता है। तो जब उसने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने कहा अस्तकबरता, क्या तुझे आज गुरूर हो गया? अम कुन्त मिनल आलीन, या तू पहले ही से गुरूर करने वालों में से था? शैतान का क्या जवाब था? अना खैरुम मिन, काला अना खैरुम मिन, मैं इस इंसान से बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया, तूने इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने हुक्म दे दिया काला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा जन्नत से, बेशक तू मरदूद है, निकल जा जन्नत से। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तेरे ऊपर मेरी लानत है क़यामत के दिन तक, क़यामत के दिन तक तेरे ऊपर मेरी लानत है। शैतान ने क्या कहा? काला रब्बी अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, ऐ मेरे रब, जानता था कि अल्लाह ही रब है, जानता था कि अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही मालिक है। आजकल तो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए भी दूसरों को रब मानता है, दूसरों से जाके मांगता है, समझता है कि मौत और जिंदगी दूसरों के हाथ में है। ये शैतान था, शैतान रजीम था, मरदूद था। अल्लाह को पहचानता था कि ये मेरा रब है। काल उसने कहा मेरे रब तू मुझे मोहलत दे, मोहलत दे, वक्त दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इम्तिहान के लिए वक्त दे दिया। काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा तुझे हमने वक्त दिया। इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक ऐसे वक्त तक जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है।
क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादिक मिनहुमुल मुख़लसीन। मुझे तेरी इज्जत की कसम, ये शैतान का कौल था, मुझे तेरी इज्जत की कसम, लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सारों को गुमराह कर दूंगा सवाए उन बंदों के जिनके दिलों में इखलास होगा, जिनके दिलों में सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी होगी, वो सिर्फ अल्लाह को रज़ामंद करना चाहेंगे। क़ाल फ़ल-हक़्क़ु वल-हक़्क़ु अक़ूल, फिर अल्लाह ने जवाब दिया, सच बात ये है और मैं सिर्फ सच्ची बात करता हूँ। क़ाल फ़ल-हक़्क़ु वल-हक़्क़ु अक़ूल, कि सच्ची बात यह है और मैं सिर्फ सच्ची बात करता हूँ। लअम्लअन्न जहन्नम मिनक व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमईन, मैं जहन्नुम की आग को तेरे से और तेरे रास्ते पे चलने वालों से भर दूंगा। मेरे भाइयों, ये है बयान सिरात मुस्तकीम का। सिरात मुस्तकीम ये अल्लाह की राह है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म किया कि कह दो इनसे, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, यही मेरी सीधी राह है। जिसे इस सीधी राह के मतलब और मायना मालूम करना, सूरतुल अनआम की जाके आयतें पढ़ें आप, कि यही मेरी सीधी राह है। व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, इसी पर चलो। वला तत्तबिउस सुबुल, और इस रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते पे मत चलो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह, वो तुम्हें मेरे इस रास्ते से गुमराह कर देगी। और फरमाने इलाही है, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। बेशक ये मेरी सीधी राह है, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, हिकमत से बुलाता हूँ, इल्म के साथ बुलाता हूँ। और अल्लाह की ज़ात तो पाक है, सुभाना, अल्लाह ताला की ज़ात तो पाक है, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली सिफत इस रास्ते की, ये रास्ता अल्लाह की तौहीद का रास्ता है। ये वो रास्ता है जिसमें सिर्फ अल्लाह से मांगा जाता है, सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा किया जाता है, सिर्फ अल्लाह के सामने रुकू किया जाता है। हाथ अगर उठाए जाते हैं तो सिर्फ अल्लाह के सामने, मांगा जाता है तो सिर्फ अल्लाह से मांगा जाता है। ये है अल्लाह की तौहीद का रास्ता। और इस रास्ते की तरफ बुलाने वालों का बहुत बड़ा अजर है। और ये मेरा छोटी सी आज नसीहत है कि आप सब के ऊपर लाजिम है कि इस रास्ते की तरफ बुलाने वाले बने। अपने अमाल से, अपने अक़वाल से, अपने हालात से लोगों के लिए एक मिसाल बने कि अल्लाह की सीधी राह पे चलने वाले ऐसे हैं। और इसमें बड़ा अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन दआ इलल हुदा फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैअन। जिसने भी लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया, उसके लिए अपने अमाल का भी अजर है, दूसरों के अमाल का भी अजर होगा। और यहाँ के आपको दूसरे लोगों के अमाल का अजर मिलेगा, इसका यह मतलब नहीं कि उनका अजर कम हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ कोई कमी नहीं। तो अल्लाह को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बने। सबसे पहले अपने घरों में, सबसे पहले अपने घरों में फिक्र छोड़ दें बाहर की, पहले फिक्र छोड़ दें पहले बाहर की, फिक्र करें अपने आप की, अपने घरों की पहले। यह है सबसे पहले वाजिब। फरमाने इलाही है, कू अनफुसकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ, अपने आप को, अपने घर वालों को तौहीद पर अमल करने वाले बनाओ। हमें
इस कौम में, इस मुल्क में, इस वतन में हमें ज़रूरत है उन लोगों की जो लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाएंगे। इस मुल्क में शिर्क लोगों के दिलों में बैठ चुका है। लोग अल्लाह से कम मांगते हैं, कब्रों से ज़्यादा मांगते हैं। मस्जिदें खाली हैं और दरगाह भरे हुए हैं। आप अल्लाह की तौहीद की तरफ बनाने वाले बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है और सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ भेजा और उनसे कह दिया, इन्नका तअती कौमन मिन अहलिल किताब, कि ए मुआद तू ऐसी कौम के पास जा रहा है जो कि अहले किताब हैं, इनके पास पहले से किताब जा चुकी है, ये ईसाई हैं, ये यहूदी हैं। फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले ईसाइयों को, यहूदियों को जाके किस चीज़ की तरफ बुलाना है? शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादत की तरफ, अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब? मैं पूछता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब? आज आप कब्रों पे जाएं, आपको उनकी दीवारों पे लिखा हुआ मिलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान कब्र का तवाफ कर रहा है और पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। कब्र से दुआ मांग रहा है, कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। कब्र के सामने सजदा कर रहा है, कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब दूसरी हदीस में, दूसरी रिवायत में जिक्र कर दिया गया, अय्युवहिदूहु, कि उन्हें कहना कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। यह है तौहीद, यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। कि इंसान ये समझे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह ही बनाने वाला है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही मुदब्बिर है। बेशक अल्लाह ही मालिक है, बेशक अल्लाह ही राज़िक है, बेशक मौत देने वाला, ज़िंदगी देने वाला सारी अल्लाह की ज़ात है। लेकिन ये ईमान तो कुफ़ार कुरैश का भी था। इस मस्जिद में, मस्जिद सलफ़ सालिह, इस मस्जिद में किताब सिखाई गई है, अल-क़वाइद अल-अर्बआ। ज़ाहिद भाई सिखाई गई है कि नहीं? अल-क़वाइद अल-अर्बआ में इस चीज़ का जिक्र है। आएँ, बैठें इस मस्जिद में, इन किताबों को पढ़ें। कल आपकी मौत आने वाली है, कल आपकी मौत आने वाली है। कल आपको अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा आपको कि आपके गांव में, आपके शहर में एक ऐसी मस्जिद थी, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे शुक्र है अल्लाह का, सबसे पहले शुक्र अल्लाह का, जहाँ पे सीधी रास्ते की किताबें सिखाई जा रही थी, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया जा रहा था, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया जा रहा था। आप कहाँ थे जब? अगर आपको इल्म की ज़रूरत थी तो आप जब कहाँ थे? जब ये किताबें सिखाई जा रही थी। ऐसी ही हदीस हज़रत सहल इब्न सअद की है। हज़रत सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में ये मरवी है। ये मरवी है किताब फ़वाइल सहाबा में, फ़वाइल अस्सहाबा। और इस हदीस में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़ज़ल का बयान है। उनका बेशक हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ज़ल है उनका, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम उनके फ़ज़ल को मानते हैं, उनके मकान को मानते हैं, जैसे कि हज़रत अली, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के फ़ज़ल को मानते थे। जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान के फ़ज़ल को मानते थे, हम भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ल को मानते हैं, बल्कि हम ही मानते हैं इसे। हम ना तो सिर्फ उनके फ़ज़ल को मानते हैं, हम उनकी दिए हुए रास्ते पे भी हम चलते हैं।
खैबर में मुसलमान लड़ने जा रहा था। खैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गदन लउअतियन्न रायत रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, कि कल मैं ये परचम, ये झंडा मैं ऐसे इंसान को दूंगा जिसे अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, और जिससे अल्लाह को मोहब्बत है और अल्लाह के रसूल को भी मोहब्बत है। सारे सहाबा, क्या फजल था ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको शहादत मिल गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत मिल गई कि ये इंसान अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। और सिर्फ ये नहीं, ये गर्ज नहीं मेरे भाइयों, ये गर्ज नहीं, गर्ज जिंदगी का ये नहीं कि हम मोहब्बत करें, गर्ज तो ये है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। ये उनका कहना था, सलफ़ुस सालिह उनका कहना था, लैसल अमर अन तुहिब वलाकिन्नल अम्र अन तुहब। बात ये नहीं कि आप मोहब्बत करें अल्लाह से, बात तो जब है जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करे। वैसे तो ईसाई भी अल्लाह से मोहब्बत करता है, यहूदी भी अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो कब्र पे जाके कब्रों की इबादत करता है वो भी कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। आप उनमें से बने जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। फरमाने इलाही है, सूरत आले इमरान की आयत है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम। तुम अगर बेशक अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी अताअत करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। यह है फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के लिए इनकी फजीलत का बयान किया, लेकिन नाम का जिक्र नहीं किया। तो सारे सहाबा रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन रात को जब लेटे सोने के लिए, सुबह उन सारों की दिल की चाहत थी कि सब कल सुबह परचम मुझे दिया जाए, झंडा मुझे दिया जाए। ये नहीं कि मैं लोगों के सामने खड़ा हूँगा, ये नहीं कि मेरा मकाम ऊंचा होगा, लेकिन मुझे मालूम होगा कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल मुझसे मोहब्बत करता है। जब सुबह आई तो नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐन अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? और उनकी आंखें दुख रही थीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक उनके आंखों पे लगाया और उनकी आंखें ठीक हो गईं, और फिर उन्हें परचम दिया, झंडा उन्हें दिया और कहा जाओ और सबसे पहले उन्हें बुलाओ अल्लाह की तौहीद की तरफ, अल्लाह की तौहीद की तरफ। और बेशक फवल्लाहि लअन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमर निअम। अल्लाह की कसम, जज़ाकल्लाह खैर तारिक भाई, अल्लाह की कसम के अल्लाह ताला आपको, आपके ज़रिए से एक बंदे को भी हिदायत दे दे, ये आपके लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। तो ये है फजीलत इस रास्ते की तरफ बुलाने की। मेरे भाइयों, हमें ज़रूरत है ऐसी कौम की, ऐसे लोगों की जो कि अल्लाह की याद दहानी करवाएं लोगों से। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की। इस मुल्क का हाल, इस उम्मत का ये हाल सिर्फ़ इसलिए है कि हम अल्लाह की तौहीद से दूर हो गए, हमने अल्लाह के रास्ते को छोड़ के हमने दूसरे रास्ते अपना लिए। और अफसोस की तो ये बात है कि वो लोग जो कहते हैं हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के रास्ते को छोड़ के काम कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के रास्ते को छोड़ के काम कर रहे हैं। उन्होंने अंबिया का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने अंबिया का रास्ता नहीं अपनाया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। मैंने तुम्हारे से पहले कोई रसूल नहीं भेजा, कोई पैगंबर नहीं भेजा, सिवाय ये कि उसकी दावत यही थी कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत को छोड़ के किसी और की इबादत मत करो।
फरमाने इलाही वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक व लतकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तुम्हारे ऊपर भी वही भेजी गई, तुमसे पहले जो पैगंबर आए उनके ऊपर भी यही वही भेजी गई थी। क्या? अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे सारे अमालों को ख़त्म कर दिया जाएगा और आखिरत के दिन में तुम बेशक खसारे में होगे। ये थी अंबिया की दावत अल्लाह की तौहीद की तरफ। जब ये कौम, जब ये उम्मत अल्लाह की तौहीद की तरफ फिर मोड़ लेगी अपने चेहरे, तो बेशक अल्लाह की कसम, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह अपनी नुसरत, अपनी नुसर को, अपनी मदद को ज़रूर भेजेगा इस कौम के लिए। ये अल्लाह का वादा है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बि शैअ। बेशक अल्लाह वादा करता है उन लोगों से जो ईमान रखते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, कि वो उन्हें इस ज़मीन का खलीफा बना देगा, उनके दीन को कायम कर देगा। जहाँ पे वो पहले खौफ में रहते थे, खौफ के हालात में रहते थे, अमन के हालात तब्दील कर देगा। लेकिन एक शर्त है, यअबुदूननी ला युशरिकून बि शैअ, कि इबादत तुम सिर्फ मेरी करो, मुझे छोड़ के किसी और की इबादत मत करो। वो मुल्क और वो कौम नजात नहीं पाएगी जिसके अंदर शिर्क कायम हो। हम जब तक लोगों को शिर्क के ख़िलाफ़ नहीं बुलाएंगे, शिरकियात से मना नहीं करेंगे, इससे क्या बड़ा जुल्म हो सकता है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत की जाए। लोग रोते हैं, जुल्म हो रहा है, हुकूमत जुल्म कर रही है, पुलिस जुल्म कर रही है। इससे भी एक बड़ा जुल्म हो रहा है, आस पास में हो रहा है, हमारे रिश्तेदारों में हो रहा है। हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते, उन्हें जाके हम उन्हें मना नहीं करते। और अल्लाह ने फरमा दिया कि उनके शिर्क को, अगर उनके मौत इस शिर्क पे आ गई तो उनका कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। शिर्क की कोई अल्लाह के यहाँ माफ़ी नहीं होगी। अगर तुम शिर्क पे मौत आ गई, तुम्हारा एतमाद किसी कब्र पे था, किसी पीर पे था, किसी फ़कीर पे था, और तुम्हारी मौत उस एतमाद पे आ गई, तो मेरे भाइयों, तुम्हारी मौत एक काफिर की मौत है। अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का फरमान है किताब में। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह नहीं माफ़ करेगा उस इंसान को जो अल्लाह के साथ शिर्क करे। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, शिर्क को छोड़ के वो जिसे चाहे माफ़ कर देगा, वो जिसे चाहे माफ़ कर देगा। क्या मतलब हुआ इस आयत का? एक इंसान गुनाहों के साथ बग़ैर तौबा के, तौबा किया हुआ अमल, तौबा किया हुआ गुनाह तो माफ़ है। कोई भी इंसान किसी भी गुनाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ करेगा। ये अल्लाह का वादा है। आपने सच्ची तौबा अगर की, अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा। लेकिन बहुत से ऐसे अमाल हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये गुनाह है, हम भूल जाते हैं कि नाफरमानी है, और हम जिंदगी में इतना करते रहते हैं कि ख्याल ही नहीं आता कि ये तो अल्लाह की नाफरमानी है। और उन्हीं हालात पे अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाता है कि इसकी रूह निकाल दी जाए, और इसके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ लो। और मौत आई ऐसे गुनाहों पर कि इंसान को तो याद ही नहीं था कि मैं ये भी गुनाह कर रहा था। वो गुनाह अल्लाह की मशीयत में है, अल्लाह चाहेगा माफ़ करेगा, अल्लाह चाहेगा वो अजाब देगा। लेकिन जो शिर्क पे मरा, जिसकी वफ़ात शिर्क पे हुई, शिर्क के अक़ीदे पे हुई, शिर्क के अमल पे हुई, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। उसके लिए सिर्फ जहन्नुम की आग है, उसके लिए जहन्नुम की आग है। कोई अहमियत नहीं होगी उसकी नमाजों की,
कोई अहमियत नहीं होगी उसके रोज़ों की, कोई अहमियत नहीं होगी उसके सदक़ात की, अगर उसके अक़ीदे में अल्लाह के साथ शिर्क था, अगर उसके अक़ीदे में अल्लाह के साथ शिर्क था। हम अपने मुल्क से, अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमानों से हमारी मोहब्बत है, हमारी पूरी उम्मत से मोहब्बत है, हमारी तो पूरी इंसानियत के लिए मोहब्बत है। हम चाहते हैं अच्छाई हर किसी के लिए, हर किसी को हम अच्छे रास्ते की तरफ बुलाना चाहते हैं। तो आप इस दावत को लेके लोगों के सामने जाएं, इस दावत को लेके अपने घरों में, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, इन्हें इस रास्ते की तरफ बुलाएं, अल्लाह की तौहीद के रास्ते की तरफ। इसके लिए मेरे भाइयों, आपको इल्म की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है। मत समझें कि अगर मैं अपना कुछ वक्त मस्जिद में बैठूं और इस इल्म को मैं सीखूं कि अल्लाह ताला मेरी दुनिया में मेरी कमी कर देगा, मेरे पैसों में कमी कर देगा। बेशक रिज़्क़ तो अल्लाह के हाथों में है, रिज़्क़ तो अल्लाह के हाथों में है। जो इंसान ये समझता है कि मैं हफ्ते में, 2 हफ्ते में आके मस्जिद में बैठ के अपना दीन अगर सीखूँगा तो मेरे कारोबार में कमी हो जाएगी, मेरे पैसों में कमी हो जाएगी, तो इस बंदे का एतमाद अल्लाह पे नहीं, इस बंदे का एतमाद तो उसके अपने हाथों पर है। वो समझता है कि मैं जो अपने हाथों से करता हूँ, मेरी आमदनी मेरे हाथों से आती है। हम तो कहते हैं कि जो आपके हाथ करते हैं ये तो सिर्फ़ एक वसीला है, ये तो एक सिर्फ वसीला है। देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। आज का ये नसीहत मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि आप उन लोगों में से बने जो पूरी कायनात के लिए खैर चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं। फरमाने इलाही है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाहि, कि तुम तो सबसे अच्छी उम्मत तुम्हारी उम्मत है। क्यों? इसलिए तुम उठाए गए हो पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए तुम्हें उठाया गया है। क्यों? तअमुरून बिल मारूफ़ी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, तुम बुराइयों से मना करते हो। अच्छाई का तुम हुक्म देते हो, बुराइयों से मना करते हो। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। कितने आज आप सब भाई बैठे हुए हैं, आज आप मस्जिद आए कि आज थोड़ी सी अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात हो जाएगी। अपने साथ अपने रिश्तेदारों को लाएं, अपने दोस्तों को, अपने यारों को मस्जिद में लेके आए, बैठे उनके साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप कोई अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात करें। आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आपको पता है कि कोई रिश्तेदार, आपका पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता, जाएं उसके दरवाजे पे जाएं कि भाई क्या कर रहे हो, चलो नमाज पढ़ के आते हैं, फिर चाय पीते हैं। भाई ऐसे दिल मजबूत होंगे, एक दूसरे की मदद होगी, अच्छाई की तरफ बनाने वाले बने, अल्लाह के रास्ते की तरफ बनाने वाले बने, अल्लाह के इल्म की तरफ बुलाने वाले बने। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का फजल होगा, अल्लाह तबारक व तआला का करम होगा आपके ऊपर भी, आपके इस शहर के ऊपर भी, इस मुल्क के ऊपर भी और इस उम्मत के ऊपर भी। यही है तब्दीली का रास्ता, यही है तब्दीली का रास्ता। हर पैगंबर ने यही रास्ता पकड़ा। कोई एक पैगंबर है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते के साथ भेजा? मेरे भाइयों, अगर तब्दीली ऊपर से शुरू होती तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम को नहीं, हज़रत इब्राहीम के ज़माने में जो बादशाह था उसे नबी बनाता, उसे नबी बनाता। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को बनाया जो कि अवाम में से थे, जो कि अवाम में से थे। अल्लाह तबारक व तआला लोगों में से अपने पैगंबरों को भेजते थे, लोगों में से, और वो आम लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाते थे, वो आम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। और जब तब्दीली कौम में आ जाती तो अल्लाह ताला भी उनके हालात तब्दील कर देता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन
हत्ता युगय्यिरू मा बि अनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी भी कौम के हालात जब तक नहीं बदलता, जब तक वो कौम अपने हालात खुद ना बदले। तब्दीली ऐसे आती है, तब्दीली ऐसे आती है। ये तब्दीली स्लोगन की कोई बात नहीं है कि किसी भी पॉलिटिशियन ने, किसी भी पार्टी ने अपना स्लोगन बना लिया, तब्दीली आ गई, तब्दीली चली गई, आने वाली है, जाने वाली है। तब्दीली तो मेरे भाइयों अल्लाह के हाथ में है, तब्दीली तो अल्लाह के हाथ में है। जब हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे तो तब्दीली कहाँ से आएगी? हम अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो तब्दीली कहाँ से आएगी? एक इंसान कहता है कि मैं तो सिर्फ़ एक हूँ, पूरी कौम को कैसे बदलूँ? मैं तो सिर्फ़ एक हूँ, मैं सिर्फ़ अपने आप के ऊपर काम कर सकता हूँ, पूरी कौम को कैसे बदलूँ? भाइयों, नबी करीम पूरे अंबिया का हुक्म यही था कि आप लोगों को बुलाओ, उनकी हिदायत अल्लाह के हाथ में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कौमें दिखा दी गईं, हर नबी अपने कौम के साथ क़यामत के दिन आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम सबसे बड़ी कौम होगी, सबसे बड़ी कौम नबी की कौम होगी, ये उम्मत होगी सबसे बड़ी। उसके बाद हज़रत मूसा की कौम। लेकिन ऐसे पैगंबर भी होंगे जिनके साथ सिर्फ 10 लोग होंगे, ऐसे पैगंबर भी होंगे जिनके साथ सिर्फ 2 लोग होंगे, ऐसे पैगंबर भी होंगे जिसके साथ कोई नहीं होगा, किसी ने बात नहीं मानी, वो अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, किसी ने बात नहीं मानी, किसी ने अल्लाह का रास्ता उनकी कौम में से नहीं पकड़ा। दिलों की हिदायत अल्लाह के हाथ में, दिलों की हिदायत अल्लाह के हाथ में। आपके ऊपर फ़र्ज़ ये है कि आप लोगों को बुलाएं, आपके ऊपर फ़र्ज़ ये है कि लोगों को तौहीद की तरफ बुलाएं। ये है इस कौम का मसला, ये है इस कौम की ज़रूरत, और इसी में इस कौम की तब्दीली है, इसी में इस कौम की तब्दीली है। जब उम्मत मुस्लिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, उनका हाल बदतरीन हाल था, बदतरीन हाल था। पूरी दुनिया में ताकतवर कौमें थी, उन्हें कोई काम नहीं था अरबों से। ये तो एक जाहिल कौम है जो रेगिस्तानों में अपने जी रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 20 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया अरबों के हाथ में कर दी। क्यों से ये अमीर तरीन लोग बन गए? क्यों? साइंस इनके हाथ में थी? नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये अल्लाह के बंदे बन गए, ये अल्लाह के बंदे बन गए। ये है सीधी राह अल्लाह ताला की, ये है तौहीद का रास्ता। मेरे भाइयों, मेरी नसीहत है अपने लिए और आप सब के लिए कि अहले तौहीद में से बने। ये पैगंबरों का रास्ता था कि वो अपनी कौमों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी दूसरी दफ़ा मेरा ये कॉन्फ्रेंस हुई है। आज एक दिन का कॉन्फ्रेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र करता हूँ हमारे भाई का, तारिक भाई, जो कि कल मेरे साथ कराची में थे अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़्लाइट पकड़ के यहाँ आए हैं, यहाँ से फिर कराची से यहाँ पे आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला इन भाइयों को कोई पैसे नहीं देता ये काम करने के। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये भाई आते हैं, आप सबको आपके लिए दर्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये अपने घरों को छोड़ के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे आया करें, अपने दीन को सीखा करें, अपने दीन पर अमल किया करें। इससे आपकी ज़िंदगी, आपके कारोबार, आपके घरेलू मामले नहीं रुकेंगे। अल्लाह का दीन तो बड़ा आसान दीन है, अल्लाह का दीन बड़ा आसान दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस छोटे से बयान के लिए यही काफ़ी है। अगर कोई सवालात हैं इंशाअल्लाह, और मेरे पास वो इल्म है सवालात के जवाब देने के लिए, तो बेशक इंशाअल्लाह ताला हमारे भाई पूछ सकते हैं। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सब एक मेरा सवाल है, अभी किसी लोग पूछिए। बोलते हैं भाई जो दरगाहों पे नहीं जाओ, के पास नहीं जाओ, तो वो